हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत शानदार तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए क्यूरियोसिटी, द न्यू एनसीईआरटी साइंस फॉर क्लास 6। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इट्स ए पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो लेसन्स वी आर ऑल डिलीवरिंग यू। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि आपको बैक टू बैक जो नए लेसन अपलोड होते हैं वो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको किसी प्रकार का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस कर चुके हैं और अपलोड भी कर दिए गए हैं। आई होप आपने उनको देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक आप देखकर लिंक से वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आने वाले चैप्टर्स का लिंक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर, दैट इज माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। ओके, व्हाट डू वी ईट। पहला जो शुरुआत करते हैं हम, चलिए वो एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं कि वीक में हम अलग अलग दिनों में क्या क्या खाना खाते हैं। सो एक्टिविटी 3.1 इज ऑल अबाउट दिस। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। क्यों? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। एंड व्हाई एनर्जी इज नीडेड? एनर्जी इज नीडेड फॉर आवर ग्रोथ and repair of cells. So table 3.1, food items that is consumed over a week. पिछले एक वीक में आपने कौन कौन से फूड आइटम्स कंज्यूम करे। लेट अस से मंडे को आपने मान लेते हैं दाल रोटी खाई थी, दाल चपाती खाई। इसके बाद थर्सडे को आपने इडली, वेंसडे को आपने डोसा खाया है, थर्सडे को आपने मान लेते हैं कि पराठा खाया था, और फ्राइडे को आई थिंक यू हैव पूरी एंड सब्जी। सैटरडे को आपने कुछ और खाना हम ले लेते हैं, लेटस लेमन राइस प्लस करी। और संडे को आपने मान लेते हैं कि आपने हलवे के साथ में हलवा खाया और प्लस में उसके साथ खीर पूरी खाई थी। तो ये अलग अलग आइटम्स आपके हो गए। ऐसे ही आप भी अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपने डेली वाइज एक वीक में पिछले वीक में क्या क्या खाया था। अगर पिछले वीक की नहीं बना सकते तो आने वाले वीक के लिए भी आप इस तरह की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। What observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal? No. क्या आप रोजाना एक जैसा खाना खाते हैं? No. Or do your choice vary? Yes, our choices vary. Compare your list with those prepared by your friends. Find similarities and differences in the food consumed by you and your friends. मतलब आपको अपने फ्रेंड के साथ में कंपेयर करके देखना है कि आप और आपके फ्रेंड के फूड में क्या सिमिलरिटीज हैं और कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। What did you find? Record your findings in your notebook. You may have noticed that there is a variety in a food eaten by you and your friends. तो आप फील करेंगे कि आप जो खा रहे हैं और आपके जो फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं उनके फूड आइटम्स में काफी डिफरेंसेस हैं। Do you think that such diversity in food exists in all state of our country? ये डाइवर्सिटी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ बात कर रहे हैं हम फूड आइटम्स में डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। किस तरह के फूड आइटम्स हम खाते हैं
उनकी एक लिस्ट हम बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन से रीजन में किस तरह का फूड खाया जाता है, किस तरह का फूड प्रिपेयर किया जाता है, कुक किया जाता है। Let us explore, find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India. You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect the information. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अलग अलग स्टेट में ये पता करना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स वहां पर उगाई जाती हैं। इसके लिए आप लाइब्रेरी की बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट की हेल्प से आप बहुत सारी जानकारी एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स और नेबर से भी आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो इन टेबल 3.2 यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं, यहाँ पर आप भी ऑलरेडी कुछ डाटा ऐड कर सकते हैं। लेट्स से इन पंजाब स्टेट locally grown crops are maize, wheat, chickpea and pulses. Traditional food items, जो वहाँ लोकली ईटन किया जाता है, खाया जाता है, दैट इज वेरी फेमस मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, ये पंजाब का सबसे फेमस फूड है। छोले भटूरे, पराठा, हलवा एंड खीर, ये कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं बिलोंग्स टू पंजाब। नाउ बेवरेज में यानी लिक्विड्स में अगर हम बात करें, दे लाइक टू ईट हैव लस्सी, छाछ दैट इज कॉल्ड बटर मिल्क एंड मिल्क, और टी को बहुत पसंद किया जाता है। नाउ बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट। ट्रेडिशनल फूड है इनके इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम एंड rice. These are the items, they are locally or traditionally cooked. बेवरेज में हम बात करें तो बटर मिल्क, कॉफी एंड टी, ये कुछ बेवरेज आइटम्स हैं। चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां मणिपुर की स्टेट में राइस, बेम्बू और सोयाबीन जो है मोस्टली लोकल उगाया जाता है, ग्रोन किया जाता है। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं राइस, इरोम्बा दैट इज कॉल्ड चटनी, उत्ती, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन करी, सिंगजू एंड कांगसॉय, ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो लोकली ईटन होते हैं। और इनका जो फेवरेट बेवरेज है दैट इज ब्लैक टी। इसके अलावा भी अगर आपके फ्रेंड किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेट्स से केरला, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो आप वहां से भी इन आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड की हेल्प से। So why do we see diversity in traditional food consumed in various state of our country? बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। Analyze the data collected by you in table 3.2. Are there food items that are common across the state? क्या ऐसे भी कोई फूड आइटम है जो सभी स्टेट में, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में यूज होता है? Make a list of those food items. You may find that some food items are common in many states, while some are eaten only in particular state. हमने यहाँ लिस्ट में देखा भी है कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही उगाए जाते हैं, खाए जाते हैं। जैसे हम बात कर लें मणिपुर की, मणिपुर में जैसे कांगसोई है, इस तरह का फूड आइटम वो लोकली ही ज़्यादा होगा। सिंगजू है, ये भी लोकली होगा। और जो ऑल ओवर द स्टेट अगर हम बात करें दैट इज राइस, देखो सभी जगह दिखाई दे रहा है, राइस सभी जगह खाया जाता है। और इसके अलावा करी वगैरह भी हम कई स्टेट में देख सकते हैं। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? जो ट्रेडिशनल फूड आइटम बनाए, पकाए और खाए जा रहे हैं उनमें और लोकली जो फसलें उगाई जाती हैं, क्या उनमें आपको कोई डायरेक्ट कनेक्शन नजर आता है? जरा सोचिए। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. सिंपल सी बात है बच्चे, जो फूड आइटम हम बनाएंगे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल वही ज़्यादा यूज किया जाएगा लोकली जो ग्रो किया जा रहा है।
इसलिए जहां जो फसल ज्यादा उगाई जाती है उसी प्रकार के फूड प्रिपेयर किए जाते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। इंडिया में डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स हैं, डिफरेंट टाइप की सॉइल है, इसलिए उसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रो इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड द क्लाइमेटिकल कंडीशन। इनकी वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की फसलों को उगाया जाता है, क्योंकि सभी फसलें सभी एनवायरनमेंट में, सभी क्लाइमेटिकल कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर सकती। अगर हम बात करें केसर की, तो केसर जो है कश्मीर की तरफ ज्यादा होगा। अगर हम उसे राजस्थान में जाकर कहें कि राजस्थान में केसर उगाना, दैट इज बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी क्लाइमेटिकल कंडीशन डिफरेंट है। इसी तरह से अगर बात करें कैश्यू की, कैश्यू जो है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, केरला तमिलनाडु की तरफ, और उसका रीजन है वो एक हॉट एनवायरनमेंट की फसल है, हॉट एनवायरनमेंट का प्लांट है, तो वो वहीं पे ज्यादा सरवाइव कर सकता है। उसे अगर हम ले जाकर कश्मीर में, हिमाचल में अगर उसकी क्रॉप करना चाहें तो दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला हो जाता है। चलिए, इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन। जैसी खेती बाड़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग फूड चॉइसेस हो जाती हैं, और फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट डिफरेंसेस, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ये सभी डिपेंड करती हैं वहां के कल्टीवेशन के। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपके इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? यस, बहुत अच्छी बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। You have learned that food habits vary across states. Our food choices as well practices of food preparation may differ from one another. Have our food habits and cooking practices changed over time? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जाकर के बात करेंगे, तब वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कुकिंग प्रैक्टिसेस, जिसको कुलिनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं, वो चेंज हुई हैं ओवर द टाइम। Let us interact and find out. Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Following are some of the sample questions. आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, that also you can put before them. What kind of food do you still eat? आप उनसे पूछेंगे कि आप ऐसा कौन सा खाना खाते हैं, ऐसा कौन सा फूड आइटम्स खाते हैं, एंड व्हाट इज न्यू, और अब नया क्या खाना खाते हैं। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? आप उनसे पूछेंगे कि कुकिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपके समय से और अब के समय में क्या चेंजेस आ गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बी व्हाट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस? आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो चेंज हुए हैं इनका रीजन क्या है, किस वजह से ये इतने बड़े चेंजेस हुए हैं। तो देखिए यहां पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पिक्चर है जहां शो हो रहा है चूल्हा, जो ट्रेडिशनल स्टोव था, लकड़ियों की हेल्प से आग जलाकर ऊपर तवा रखकर और उसमें रोटियां पकाई जाती थी। और आजकल राइट हैंड साइड में आप देखिए ये है हमारा मॉडर्न गैस स्टोव, जिसमें किसी प्रकार की धुआं का कोई नामो निशान नहीं होता। ओके, फिर हम ग्राइंडिंग की बात करें तो ग्राइंडिंग में देखो पहले सिलबट्टे की हेल्प से, सिलबट्टा इसकी हेल्प से ग्राइंड किया जाता था, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया है और एक ही मिनट में घर करके पूरी जो भी हमारी चटनी वगैरह है वो हम ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ऐसे चेंजेस हैं जो ओवर द टाइम हुए हैं। सो व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड? कुकिंग प्रैक्टिसेस also that is called culinary practices have changed over time, बिल्कुल चेंज हुई है। There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. Earlier, most cooking was done using a chula. Nowadays, most of us cook using a modern gas stove.
Earlier, most grinding was done manually using a silbatta. These days, we use an electrical grinder for ease of grinding. Find out what were the other ways of cooking and grinding. Why have these culinary practices changed over time? These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation, and better communication. बच्चों यहाँ से एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है कि कलिनरी प्रैक्टिसेस में चेंज जो आया है उसके पीछे रीजन क्या है। तो हम बताएंगे उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कलिनरी प्रैक्टिसेस आर चेंज्ड ओवर द टाइम। तो द फैक्टर्स आर such as the technological development, improved transportation, and better communication. These are the major changes, major factors due to which the changes in culinary practices took place over the time. चलिए, मेदू एंड मिष्टी दो फ्रेंड हैं, visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is eat healthy, लिव हेल्दी। स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो, स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। तो यहाँ देखिए राजस्थानी फूड लगा हुआ है, गुजराती फूड है, आसामीज फूड है, डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स यहाँ पर सर्व किए हुए हैं। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। डॉक्टर पोशिता, a nutritional expert, explained to the students that health is the ultimate wealth. सबसे बड़ा धन जो अगर कोई है that is health. स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, कोई रोग नहीं है, तो सबसे बड़ा सुख वही है। So let us understand that what Dr. Posita means by this statement. Have you ever missed a meal? क्या आपने कभी एक खाना मिस किया है? How do you feel when you miss a meal? जब कभी आप खाना मिस कर जाते हो तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है? We feel tired, में feel tired, थकान महसूस होती है, and less energetic और एनर्जी नहीं फील होती when we do not eat for some time. Why do you think a marathon runner drinks glucose water ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस? जो मैराथन रनर हैं वो रनिंग के ड्यूरिंग और आफ्टर द रेस वो ग्लूकोज वाटर ड्रिंक करते रहते हैं। उसका क्या रीजन है, कभी सोचा है आपने? देखिए इसका रीजन बताते हैं बच्चों। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। एनर्जी तो और भी फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज किया है इंस्टेंट, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mangoes are some sources of carbohydrate. तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और इसके सोर्सेज के नाम हमने यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो, these all are the sources, some sources of carbohydrate यहाँ पर हमने लिखे हैं। राइस है, बाजरा है, व्हीट है, जितने भी टाइप के अनाज हैं, all are the sources of carbohydrate. Potato, sugarcane and banana, pineapple, mango and maize, all these are the sources of carbohydrate. Sugar is also a type of carbohydrate. Yes, sugar भी क्या एक carbohydrate है? Definitely. Why do you think we prefer to have laddus as part of our traditional diet in winters? क्या कभी आपने सोचा है कि सर्दियों में हम अपनी ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स है, जो डाइट है, उसमें लड्डू क्यों बनाते हैं? बेसन और व्हीट फ्लोर and ghee are among the main ingredients of laddus along the गोंद। गोंद edible gum होता है, nuts and seeds. Ghee and various kind of oils are grouped under another kind of food component which is called fat. तो देखो बच्चों, यहाँ पर आटा जो है
बेसन, आटा, घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स की हेल्प से लड्डू तैयार किए जाते हैं जो सर्दियों में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें एक चीज और कॉमन है, दैट इज फैट। फैट भी सोर्स ऑफ फूड है। सोर्सेस ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। देयर आर दो टाइप के यहाँ पर फैट हो सकते हैं, प्लांट फैट और एनिमल फैट। नट्स सच एज ग्राउंडनट, walnut, coconut and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seed are some sources of fat। ये सभी सोर्स फैट के सोर्सेस हैं। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बच्चा सोच रहा है, यस माई ग्रांड मदर टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। सर्दियों में वो इसलिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ कुछ सोर्सेस ऑफ फैट दे रखे हैं आपके सामने हैं। सोयाबीन है, सीसम सीड है, कैश्यूनट है, आलमंड, कर्ड, बटर, पिस्टेचियो, सनफ्लावर सीड्स, वालनट एंड कोकोनट। दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ फैट्स। नेक्स्ट हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। यस, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इनको हम एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में रखते हैं। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये अब आपका काम है, कुछ और सोर्सेस को आप पता लगाएं कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड आइटम्स हैं। यहाँ एक पिक्चर आप देख रहे हैं पोलर बियर की। पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अपनी स्किन के नीचे बहुत सारी फैट वो जमा करके रखते हैं। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स। और यही फैट उनको बॉडी में एनर्जी सोर्स के रूप में काम आती है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप। जब वो सर्दियां आती हैं बच्चों पोलर रीजन में, तो वहां भयंकर सर्दी होती है। तो ऐसे में वो बर्फ के इग्लूज में अंदर छुप जाते हैं और ऐसे में जब उनको कोई खाना नहीं मिल रहा है तो वो अपनी इसी जमा फैट को यूज करके अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। इनेबलिंग देम टू सरवाइव विदाउट ईटिंग। और यही वो चीज है जिसकी हेल्प से वो बिना कुछ खाए ही सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। नया जो है फूड कंपोनेंट, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन का नाम तो बहुत सुना होगा आपने। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। स्पोर्ट पर्सन्स नीड प्रोटीन्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। People get proteins from plants as well as animals. There are two types of sources of protein. One is plant source of protein and the other one is animal source of protein. Plant source में अगर हम बात करें, peas, gram, मूंग, तुअर दाल, kidney beans and soya beans are the major plant sources. Animal source की बात करें तो चिकन है, फिश है, एग्स हैं और पनीर और मिल्क। These are some animal sources. Those are rich in proteins. प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड की कैटेगरी में भी रखते हैं। इन्हें ही हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children. जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनकी डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन ऐड जरूर होनी चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Which of these food components are part of your daily diet? आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा फूड आइटम्स जो हमने अभी रखा था वो आपकी डेली डाइट का एक पार्ट है। यहाँ डायग्राम दिया है एक, देखिए मशरूम्स का। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। जो कुछ मशरूम खाने वाले होते हैं उनको एडिबल मशरूम कहते हैं, कुछ खाने लायक नहीं होते। तो जो खाने वाले मशरूम्स हैं वो प्रोटीन के गुड सोर्सेस हैं। सो व्हाई डू वी थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली डाइट? क्यों कहा जाता है ऐसे कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल भी
खाने चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट। इसका मतलब यहाँ से कुछ और टाइप का फूड कंपोनेंट्स हमें मिलता है। केस 1, इन अर्लियर टाइम्स, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयेजेस sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemon and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease that is called scurvy. स्कर्वी के बारे में तो ये हो गया कि ऐसी डिजीज जिसमें गम्स और जो टीथ हैं उनसे ब्लड आना शुरू हो जाता है। स्वोलन गम्स और ब्लीडिंग गम्स आर द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी डिजीज। व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1? इससे क्या पता चल रहा है भाई? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? स्कर्वी को कौन ठीक कर रहा है? तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो लेमन का नाम आया था, ऑरेंजेस का नाम आया था। So lemon and oranges help in curing the scurvy. Scurvy is caused due to deficiency of vitamin C. Very important. Scurvy का रीजन क्या है? Deficiency of vitamin C. So vitamin C presents in citrus fruits like lemons and oranges that helps in curing this disease. लेमन और ऑरेंज होते हैं जो इस डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है, इस वजह से वो हेल्प करते हैं हमारी। चलिए केस नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी देख रहा है, इसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। इस बच्ची का जो थ्रॉट है वो सोलन है, नेक इसकी जो है सोलन है। तो ये जो नेक जो है, फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिवेलेंट एज पर norms of the government of India. An effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. कब की बात है? In 1960s, Indian scientists found that among the human population in Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. इसलिए कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस्ड द अबव सिस्टम। जब हमने आयोडाइज्ड सॉल्ट इनको खिलाया तो ये जो सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से दिखने में आया कि खत्म हो गई। दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सोइल ऑफ दिस रीजन रिजल्टिंग इन ए लैक ऑफ आयोडीन इन local food and water supply. Swelling at the front of the neck is the symptom of disease called goiter. यहाँ जो बच्ची को जो बीमारी है, डिजीज है, वो है गोइटर। और गोइटर जो होती है वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। तो आयोडीन की कमी किसकी हेल्प से कंप्लीट की जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, केस नंबर 2 से आप क्या समझ रहे हैं? यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर, सुना होगा कभी, एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, और बाई रीडिंग अबाउट इट ऑन ए सॉल्ट पैकेट पर भी सुना पढ़ा होगा इसको। व्हाट डज इट मीन्स? आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। तो ये एक कॉमन सॉल्ट ही है, जस्ट इसमें मिक्स किया हुआ है आयोडीन की कुछ अमाउंट जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। Salt forming is traditional practice of a tribal community that is called Agariyas. They practice salt forming in the Little Run of Kutch and other parts of Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of the desert. Extreme heat of the desert and work very hard to get salt from सी वाटर। और इन एक्सट्रीम हीट के समय ही वो सी वाटर से सॉल्ट बनाने का काम करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इन आगरियाज की बात कर रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज? और कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो हमारी बॉडी को अदर डिजीज से, बहुत सारी डिजीज से बचाने का काम करते हैं? तो चलिए एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। Study the chart given in figure 3.5 to explore the functions and sources of various food components. Find out more sources of vitamins and minerals. Also understand
द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स। चलिए यहां पर हमें क्या करना है, एक सर्वे कंडक्ट करना है। फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, फूड कंपोनेंट्स को हमें समझना है। तो करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। विजिट योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में आपको विजिट करना है। इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों से बातें करनी है। एंड फाइंड आउट इफ दे एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। तो ये जो चार्ट उसने बनाया था उसमें सोर्स और विटामिन के जो नाम लिखे थे, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो अपने साथ आप लेकर जा सकते हैं। कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट्स, उनकी डाइट के साथ उसको कोरिलेट कीजिए। एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज और द डिसऑर्डर्स, और उनको आइडेंटिफाई करना है। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज, और उन लोगों को जो पॉसिबल रीजन है वो समझाना है, बताना है। फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट, और आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कुछ चीजें। सजेस्ट देम टू विजिट ए डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कुछ सिम्टम्स तो नजर आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर के पास जरूर चेकअप के लिए जाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हम एक और टेबल देख रहे हैं, फूड कंपोनेंट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो यहाँ विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। विटामिन ए में हम देखेंगे कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्सेज क्या क्या हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है, दैट इज लॉस ऑफ विजन, यानी कम दिखाई देने लगता है। सिम्टम्स क्या हैं, पुअर विजन, कम दिखना, लॉस ऑफ विजन, नहीं दिखाई देना, इन डार्कनेस, ब्लाइंडनेस समटाइम, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरी तरह से भी विजन का लॉस हो जाता है। दूसरा विटामिन है यहाँ पर विटामिन B1। B1 कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स अ बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये हमारे हार्ट की हेल्प करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सोर्सेस क्या हैं, दालें, नट्स, होल ग्रेन, सीड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये इसके कुछ सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है, दैट इज बेरी। इसके क्या सिम्टम होंगे, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में भी इनको प्रॉब्लम फेस होती है। विटामिन डी की अगर बात करें, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। ये बॉडी के टीथ और बोन के डेवलपमेंट के लिए जो कैल्शियम की जरूरत है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है विटामिन डी। एक्सपोजर टू सनलाइट एक सिंपल सा तरीका है, मिल्क की हेल्प से भी ले सकते हैं, बटर, फिश और एग से भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, दैट इज रिकेट्स। क्या सिम्टम्स हैं इसके, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड हो जाती हैं, उससे पता चलता है कि विटामिन डी की कमी हो गई है और रिकेट्स की बीमारी है। नेक्स्ट इट कम्स कैल्शियम। कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ओके, सोर्सेज हैं इसके मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज और पनीर। बीमारी इसकी कमी से जो बीमारी हो रही है, दैट इज बोन एंड टूथ डिके। बोन और टूथ का जो है ना थोड़ा सा लॉस होना शुरू हो जाता है। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, ये इसका मेन सिम्टम्स हैं। आयोडीन अभी बात कर चुके हैं हम, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, को हेल्प करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सीवीड, इसके सोर्सेज हैं सीवीड, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये कुछ इसके सोर्सेज हैं। इसकी कमी से बीमारी होती है, दैट इज गोइटर, और इसके सिम्टम है स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन जो है उसके फॉर्मेशन के लिए आयरन की जरूरत होती है। कहां से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगा, बीटरूट से मिलेगा और पोमग्रेनेट यानी अनार से भी ये मिलता है। इसकी कमी से बीमारी होती है एनीमिया यानी खून की कमी,
इससे वीकनेस फील हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी जल्दी जल्दी सांस फूलने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस फिगर से हमने देखा विटामिन ए, B1, C एंड D एंड मिनरल्स हमने पढ़े, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये सब हमने डिस्कस कर लिए। आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो जो फूड सोर्सेस हमने डिस्कस किए थे उन फूड सोर्सेस को कंज्यूम करना शुरू कर देना चाहिए। यहां पे देखिए विटामिन ए के सोर्स हैं, विटामिन बी के सोर्सेज यहाँ पे हैं, विटामिन सी के सोर्सेज आप देख रहे हैं यहाँ खट्टे फ्रूट्स जो भी हैं, और विटामिन डी के सोर्स आपके राइट हैंड में दिख रहे हैं। फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी from disease and maintain various bodily functions are called nutrients. Very important function. The food component, ये इसकी definition है। The major nutrient in our food include carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. ये main components होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हमने यहां तक डिस्कस किया। अब चूंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन और न्यू वीडियोस अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, टेक केयर देन, मिलते हैं इन द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।